नमः सिद्धे। श्री जिन शासन गुरु नाना विधि सुखकार, आत्महित उपदेश ते करें मंगलाचार, करें मंगलाचार। आत्मानुशासन ग्रंथ राज पर हमारी चर्चा चल रही है और आचार्य देव यहाँ पे हमें सभी तरह की कषायों से बचने की प्रेरणा दे रहे हैं। उसके साथ ही ये भी कहते जा रहे हैं कि इन कषायों से कितना नुकसान होता है, हमें क्या क्या समस्या होती है कषायों से, ये सब दिखाते जा रहे हैं आचार्य। ये आसपास का डिस्टरबेंस तो नहीं आ रहा ना इसमें? चलिए ठीक है। मान कषाय के बारे में कल अपन ने देखा था, आचार्य देव ने प्रेरणा भी दी कि भाई क्यों व्यर्थ में मान करता है, जिन चीजों का तुझे घमंड है, जिन चीजों पर तू इतना इतराता है, वो सब इस पृथ्वी के आधार से, इस धरती के आधार पर, और ये जो पूरा लोक है ये उन वात वलय के आधार पर, और वो जो वात वलय हैं वो भी आकाश के मध्य में, उसके पेट में स्थित है, ऐसा लिखा था। और वो आकाश की वो जो अनंत अनंत अलोक आकाश है वो भी किसी के ज्ञान के एक कोने में पड़ा रहता, केवल ज्ञान के एक समय की एक पर्याय में, एक पर्याय मात्र में ऐसा उसके अंदर पड़ा रहता है कोने। तो किसका घमंड करना, इसलिए घमंड बिल्कुल भी उचित नहीं। ऐसे मान कषाय से बचने की यहाँ पर आचार्य देव ने प्रेरणा दी थी। अब ये माया कषाय से संबंधित यहाँ पे 3 छंद है। मायाचार छुड़ाने के लिए भी है, 2 तो एक साथ ही दिए हैं, दोनों की टीका एक साथ लिखी है तोडरमल जी ने। आगे मायाचार के योग ते जीव का अकल्याण होई है, सो 3 श्लोकनी में दिखावे। मायाचार के योग से, ठीक है, इन्होंने अर्थ और भावार्थ अलग अलग दे रखा है। चलिए कोई बात नहीं, इसमें तो भावार्थ और अर्थ तो एक ही में दिया है, अलग हाँ अलग इसमें नहीं एक ही में दिया है दोनों का। हाँ ढूंढारी में दोनों का अलग अलग थोड़ा सा दिया है। आगे मायाचार के योग ते जीव का अकल्याण हो है, सो 3 श्लोकनी में दिखा गया। क्रोध से और मान से तो देख ही लिया अपन ने, अब माया से संबंधित यहाँ पे दिखा। यशो मारीचीयम कनक मृगया मलिनितम, हतो स्वात्थामोक्त्या प्रणयि लघुरासीद्यम सुत, सकृष्ण कृष्णो भूत कपटवटुवेशेण नितरा, मपीच्छद्मल्पं तद्विष्णुमिव हि तदुदुग्धस्य महतः, यशो मारीचीयं कनकमृगमाया मलिनितः, हतो श्वात्थामोक्त्या प्रणयि लघुरासीद्यम सुतः, सकृष्ण कृष्णो भूत कपटवटुवेशेण नितरा, मपीच्छद्मल्पं तद्विषमेव हि दुग्धस्य महतः, भेयं माया महागतान् मिथ्या घनतमोमया, यस्मिन् लीना न लक्ष्यन्ते क्रोधादि विषमाहयः, भेयं माया महागतान् मिथ्या घनतमोमया,
यस्मिन् लीना न लक्ष्यन्ते क्रोधादि विषमाय। स्वर्णिम मृग के कपट भाव से यश मरीचिका हुआ मलिन। अश्वत्थामा हतो कहा स्वजनों में हुए युधिष्ठिर ही। कपट पूर्ण वटुवेश धारने से ही कृष्ण हुए हैं श्याम। अतः कपट का अल्प भाव भी दुग्ध राशि में जहर समान। महागर्त यह माया चरण सघन स्मिथ्या तम से व्याप। जिसमें छिपे हुए क्रोधा विषधर रहते सदा अलक्ष्य। 206 पेज पे है ये, 206 पेज पर अर्थ आएगा इसका। 5 पे दोनों छंद दिए। क्या कह रहे हैं देखो, 2 छंद दिखाए पहले तो, तीसरा छंद फिर आगे आएगा। पहले अर्थ और भावार्थ 2 छंदों का है। यशो मारीचीयम, मारीचीयम मतलब मारीची का जो यश है। यशो मारीचीयम, मारीची का यश। कनक मृगया मलिनितम, कनक मृगया वो स्वर्ण मृग बन गया था ना। अन्य मत में है कहानी ऐसी, अपने में भी उत्तर पुराण में आती है। क्या विद्याधर थे, अच्छा मारीची ने पहले बहुत समझाया था। ये वो महावीर स्वामी वाला मारीची नहीं है, ये राम जी के समय वाला, जो रावण का मंत्री जैसा था एक तरह से। क्या, और वो रावण को इसने बहुत समझाया कि ये बिल्कुल उचित नहीं है, अच्छी बात नहीं है। और नारद ने जाके भिड़ा दिया था। क्या कह रहे, वो जनक ने तुम्हारी उपेक्षा करके और वो राम लक्ष्मण वहां आए थे, उनके साथ उसकी शादी तय कर दी और ऐसा वैसा। ये तुम्हारा अपमान किया है, तुम सबसे श्रेष्ठ हो, तुम्हें ये कन्या देनी चाहिए थी, राजा जनक ने ऐसा किया ऐसा। तो अब मरीची ने बहुत समझाया, मरीची नाम था वैसे वास्तव में उसका। उस मरीची ने खूब कहा कि भैया ये उचित नहीं है। उन्हें दे दी, मतलब उनकी हो गई, शादी हो गई। अब वो सीता को भी वही पसंद है, तो आप क्यों बीच में अपना वो ऐसा विचार करते। लेकिन नहीं माना। मतलब मरीची सच्चरित्र व्यक्ति था उसके पहले, कहने का आशय ये। और उसके बाद वो रावण नहीं माना, तो उसका साथ देने के लिए फिर वो स्वर्ण मृग वाली वो सारी की सारी घटना घटी। ये स्वर्ण मृग रूप से खुद का इसने रूप बनाया और ऐसा किया वैसा किया। बोलो, आज भी मरीची के नाम पे अन्य मत वाले तो उसको इसीलिए जानते हैं कि वो जो हिरण बना था, वो जो कपट का हिरण बना था, यही जानते हैं ना। और कोई किस्सा ध्यान है उसके जीवन का? और कोई किस्सा ध्यान नहीं। अब वो बेचारे ने भले पूरे जीवन भर बहुत अच्छे काम किए, वो कोई याद नहीं रख रहा। क्या याद रख रहे हैं? वो कपट का मृग बन करके और सीता के हरण में उसने भूमिका निभाई, यही याद रखा जाता है। तो यशो मारीचियम कनक मृगिया मलिनितम, ये मृगिया नहीं है, ये कनक मृग माया। इसमें क्या लिखा है? हाँ इस, हाँ ये मृगिया लिखा है ना, इसमें सुधार कर लीजिए, वो छंद ही नहीं बनेगा नहीं तो। इसीलिए बोलने में थोड़ा सा अटक गए थे अपन वहां पे, ये माँ शब्द छूट गया। मृगिया लिखा हुआ ना, मृग माया। 205 पेज पे जो छंद दिए हैं वहां पे मृग माया आएगा। तो कनक मृग की माया से मलिनितम, मलिन कर दिया गया। क्या इसका यश, कि वो मारीची का यश जो था, वो इतना अच्छा व्यक्ति था और ऐसा था वैसा था, लेकिन वो सारा के सारी जो उसकी प्रसिद्धि थी, वो सारी प्रसिद्धि इस कनक मृग वाले किस्से से पूरी की पूरी मलिनित कर दी गई, माने मलिन कर दी ऐसा। ठीक है, ये मरीची का उदाहरण। दूसरा उदाहरण देखो, युधिष्ठिर का किस्सा सबसे ज्यादा कौन सा प्रसिद्ध है अन्य मत में? हतो अश्वत्थामा नरो वा कुंजरो, सबको ध्यान है ना वो किस्सा। अपने में कहीं पर आता है, कहीं पर नहीं भी आता है, अन्य मत में तो लेकिन यही प्रसिद्ध। हतो अश्वत्थामा उक्त्या, हतो अश्वत्थामा ऐसी उक्ति से प्रणयी लघु आसीत यम सुत, प्रणयी लघु आसीत, कि बिल्कुल समझ लो उसका जो यश था, उसका जो समझ लो लोगों को उसका जो प्रेम था, वो सारा का सारा घट गया, बिल्कुल घट गया। किसका? यम सुतः, यमसुत कहलाता था, धर्मपुत्र कहलाता है ना, धर्मपुत्र। यम का दूसरा नाम अन्य मत में धर्मराज है, धर्मराज भी कहा जाता है यम को। वहां यमदेव की मान्यता ऐसी है, वो यम को धर्मराज कहा जाता है। और इसको धर्मपुत्र कहते थे युधिष्ठिर को।
अन्य मत में धर्मपुत्र नाम प्रसिद्ध है। तो युधिष्ठिर को धर्मपुत्र कहा जाता है, इस वजह से वो यमपुत्र यहाँ पे लिखा, यमसुत शब्द का प्रयोग किया। समझ में ही बात। तो वो जो उसका अति निर्मल यश था वो भी कैसा हो गया, वो लघु हो गया। माने वो युधिष्ठिर की प्रसिद्धि भी उसकी वजह से कम होगी। वैसे तो धर्मपुत्र कहलाता है, और एक और क्या नाम आता था इसका, हमेशा सत्य बोलते थे, ऐसी प्रसिद्धि थी, है ना। लेकिन युधिष्ठिर की साख में भी बट्टा लग गया इस एक वाक्य से। अरे उन्होंने देखो वहां पे द्रोण को हराने के लिए ऐसी चाल चली, या भले बहाना बना लो कि हमने तो बोल दिया था नरो वा कुंजरो, ऐसा क्या होता है, लेकिन मायाचारी तो मन में बैठी थी ना। हाँ, वो जो उनको शोक लगा अंदर में, है ना, शोक आया हृदय में, उस शोका वो शोक से आकुल होकर के, आकुल व्याकुल होकर के, और वो फिर वहां पे छोड़ दिया, युद्ध छोड़ दिया द्रोण। तो बोलो युधिष्ठिर की प्रशंसा हुई कि निंदा हुई? कितना सा मायाचार था, पूरी तरह भी नहीं कह सकते। यूं कहते हैं अन्य मत में तो आधा झूठ बोला था बस जीवन में, आधा झूठ। और आधा और पूरा क्या होता है? झूठ तो पूरा ही झूठ है ना। मन में तो झूठ ही था कि कैसे भी ये इस बात को मान ले कि हाँ अश्वत्थामा मर गया, और बाद में धीरे से कहते हैं नरो वा कुंजरो वा, कि मनुष्य या हाथी, उससे क्या फर्क पड़ता है, मन में तो ये भाव था ही ना। तो आधा झूठ भी, वो आधा मायाचार भी, अन्य मत की बात कर रहा हूँ, आधा मायाचार, अपने तो आधा वादा नहीं होता, जो होता है सो पूरा होता। तो पूरी तरह से अंदर तो मायाचार ही था वो उस समय। बाद की बात मत करना कि अरे वो तो मुनि हो गए थे, मोक्ष चले गए, वो सब बाद की बात है। वो सारे पाप को उन्होंने धो डाला, नष्ट कर दिया, वो आगे का किस्सा है। लेकिन वो जो बदनामी हुई किस वजह से हुई? इतने से मायाचार से उसकी बदनामी। देखो मारीची ने खुद अपने प्रयोजन के लिए वो कपट नहीं रचा था, स्वर्ण मृग, अपने काम के लिए स्वर्ण मृग नहीं बना था, रावण के कहने पर बना था। आया समझ में? तो माने किसी और के कहने पे भी मायाचारी करो तो भी दुखदाई। दूसरा उदाहरण युधिष्ठिर का, कि पूरी तरह से आप मायाचारी नहीं कह सकते थे, उसमें उसने थोड़ा सच भी मिलाया था कि तुम आधी अधूरी भी करोगे तो भी दुखदाई। तीसरा उदाहरण देखो, सकृष्ण कृष्णो भूत कपट बटु वेषेण नितराम। सकृष्ण कृष्णो भूत, वो जो कृष्ण थे वो सकृष्ण हो गए। क्या मतलब? जो कृष्ण थे, कृष्ण भी सकृष्ण हो गए। सकृष्ण हो गए मतलब कालेपन से युक्त हो गए, माने उनके नाम पर भी एक ठप्पा लग गया, एक कलंक लग गया। किस बात का? कपट बटु वेषेण। कपट बटु कौन सा किस्सा है? वही किस्सा जो अपने यहाँ पे विष्णु कुमार जी का है ना, वो उनके यहाँ पे कृष्ण, वहां पे ऐसा किस्सा है उनके यहाँ। कृष्ण माने वहां विष्णु समझना, क्योंकि विष्णु का ये अवतार कृष्ण को कहा जाता है। तो वहां पे वो बलि वगैरह वहां भी ऐसे थे, और वो बलि राजा था, और वो बहुत दुष्ट था। उसके निग्रह के लिए फिर वो विष्णु ने ऐसा वामन अवतार धारण किया, ऐसा अन्य मत में प्रचलन। अपने यहाँ तो ये पूरा प्रसंग बलि आदि 4 मंत्री और वो कंपनाचार्य और विष्णु कुमार जी मुनिराज, उन सबका किस्सा है। उनके यहाँ पे वो उन विष्णु, तो विष्णु को कृष्ण भी कहा जाता है, कृष्ण को विष्णु भी कहा जाता है, इसलिए यहाँ कृष्ण शब्द लिया। और छंद में बढ़िया बैठता, स कृष्ण कृष्णो भूत, कि वो जो कृष्ण भी थे वो स कृष्ण अभूत, माने स कृष्ण हो गए, कालिमा सहित हो गए। किससे? इस कपट बटु के वेश धारण कर। 3 अलग अलग उदाहरण दिया आचार्य देव ने, सोचो क्यों दिए। पहला तो इसलिए दिया कि तुम दूसरे के काम के लिए, दूसरे के कहने पर भी अगर मायाचार करोगे तो निश्चित रूप से दुखी ही होगे, तो भी बदनामी होगी, क्योंकि मायाचार तो मायाचार, ठीक है। खुद भी करोगे खुद के काम के लिए, थोड़ी सी भी करोगे, युधिष्ठिर का नाम तो थोड़ा सा ही दर्ज है ना, आधा ही झूठ दर्ज है, कि थोड़ा सा भी करोगे तो भी वो मायाचार दुखी देगा। और तीसरा कि तुम धर्म के लिए भी मायाचार करोगे तो भी दुखदाई ही हो। समझ में आई बात? दुखदाई होगा माने उससे निंदा ही होगी। कपट तो कपट है, मायाचार तो मायाचार, ऐसा इसका आशय। हालांकि ध्यान रखना, पहले भी अपन ने बात की है, कषाएं दोनों तरह की होती, शुभ भाव रूप भी होती है, अशुभ भाव रूप भी होती है। धर्म वृद्धि के लिए किया गया वो काम, धर्म की रक्षा के लिए किया गया काम शुभ भाव में आता है। जैसे विष्णु कुमार जी ने वो जो किया था तो मायाचार, उन्होंने भी जो बोने का वेश बनाया और बलि आदि को जीता था तो मायाचार ही, 100% मायाचार ही, लेकिन पाप रूप नहीं थी।
वो मुनिराज की रक्षा का विकल्प था वहां पे, अकंपनाचार्य आदि 700 मुनिराज का, तो वो शुभ भाव। क्योंकि कषाय तो दोनों ही तरह की है, उसका ऑब्जेक्ट क्या है उसके ऊपर निर्भर करेगा कि ये शुभ होगी कि अशुभ। उस कषाय का विषय, उस कषाय का ऑब्जेक्ट अगर पाप है तो समझ लेना पाप रूप कषाय, अशुभ भाव। और अगर उसका विषय पुण्य है, शुभ भाव है, तो पुण्य रूप कषाय, शुभ भाव। पहले चर्चा हो चुकी है अपनी इस बारे में, मोक्षोम प्रकाशक के समय भी चर्चा हुई है। क्या कह रहे हैं? नितराम, नितराम माने बहुत ज्यादा। देखो उससे बदनामी हुई ना, अरे देखो ऐसा बेवकूफ बनाया उसको, बल्ली को, मायाचारी करी ऐसी, तो नाम तो मायाचारी का ही आता है ना। उस मायाचारी के कारण वो खुद भी ऐसे कृष्ण रूप हो गए। कृष्ण माने वो काली माँ लग गई उनके नाम पर, काली। तो क्या कह रहे हैं? अपि छद्म अल्पम, अपि अल्पम छद्म, छद्म किसको कहते हैं? छद्म माने मायाचार, छद्म वेश बोलते हैं ना, छद्म वेश माने नकली वेश, तो छद्म माने मायाचार। अपि छद्माल्पम, अल्पम छद्मम अपि, कि थोड़ी सी भी मायाचार, वो कैसा है कि तद विषम इव ही दुग्धस्य महतः, कि बहुत बढ़िया कढ़ाई भर के और बहुत अच्छा दूध है, शोध का दूध है, या देशी गाय का है, शोध का है, जो आप सबसे बढ़िया दूध समझते हो वो दूध अच्छा है ना, उसमें ये थोड़ा भी मायाचार, तद विषम, विषम विष के समान है, कि थोड़ा सा भी मायाचार। बोलो उस दूध की कढ़ाई में, इतनी बड़ी कढ़ाई में एक कोने में जरा सी एक बूंद गिरी है जहर की, कौन पिएगा? कौन पिएगा? कौन पी सकता है? अरे मरना थोड़े ना हमको, अरे इतनी सी है, इतनी सी। ऐसे ही जैसे वो इतना सा जहर भी कोई स्वीकार नहीं करेगा इतने बड़े कड़ाह में भी, उसी तरह से इतनी सी भी मायाचारी वो आपके यश को भी, आपके सुख को भी, सबको सबको खत्म करे। थोड़ी भी माया खुद के लिए की हो, चाहे दूसरे के लिए की हो, या किसी भी रूप में की हो, वो सब खुद मतलब दुख देने वाली है। समझ में आ रही बात? अपि छद्माल्पम तद विषमे वही दुग्धस्य महतः, कि महान दूध के जहर के समान। बहुत अच्छा बढ़िया दूध था। दूध की तो उपमा दी जाती है ना श्रेष्ठता के उसमें, दूध तो श्रेष्ठ पदार्थ, लेकिन उसमें एक कोने में जरा सी बूंद उस विष की पड़ी हुई। तो उसी तरह से पूरा जीवन बहुत अच्छा हो, लेकिन एक थोड़ा सा भी मायाचार, थोड़ा भी छल कपट, इतना दुख देना। ऐसी बात। देखिए अगला छंद, भेयम माया महागर्तान। भेयम, भेयम मतलब भय करने लायक। जैसे गे बोलते ना अपन, गे, गे माने जानने लायक, ज्ञान का विषय वो गे। ऐसे भय, जो भय का विषय माने जिससे भय करना चाहिए, जिससे डरना चाहिए, ऐसा भेयम माया महागर्तान। भैया इस माया रूपी महागर्त से डरो, माया रूपी महागड्ढे से भयभीत रहना चाहिए, दूर से ही छोड़ना चाहिए। कैसा है ये गड्ढा? मिथ्या घन तमोमयात, मिथ्या घन तमोमयात। घन माने सघन, बहुत गहरा, और तम तो सभी जानते हैं, अंधकार। तो कैसा अंधकार है? किस अंधकार रूप है ये? कि मिथ्यात्व रूप अंधकार के साथ तीव्र माया की बात है, जो अनंतानुबंधी के साथ में मायाचार होता है उसकी बात है। क्या कह रहे हैं कि ये जो माया रूपी महागड्ढा है, महागर्त है, ये कैसा है कि अज्ञान अंधकार से व्याप्त है ना, मिथ्यात्व रूपी उस गहन अंधकार से ये भरा हुआ है। यस्मिन लीना न लक्ष्यन्ते, जिसमें लीन हुए दिखाई नहीं देते हैं। कौन? क्रोधादि विषम आहयः, आहयः अहि कहते हैं सांप, अहि माने सर्प, और अहयः मतलब बहुत सारे सर्प। जैसे कोई बहुत बड़ा गड्ढा हो और उसमें घना अंधकार हो और अंदर सांप बैठे हुए हो, तो किसी को पता चलेगा कि क्या है? तो नजर ही नहीं आएंगे, अंधकार के मारे नजर। और बेचारा कोई जीव चलते चलते उस गहरे घने अंधकार वाले गड्ढे में गिर जाए तो उसकी क्या दुर्दशा हो, ये विचारनीय बात। ठीक उसी तरह से ये क्रोध आदि है ना, क्रोध आदि विष से, विषधर, क्रोध आदि विष से भरे हुए जो ये सांप हैं, इन सांपों से भरा हुआ ये गड्ढा, और इस गड्ढे में मिथ्यात्व का अंधकार छाया हुआ। तो मिथ्यात्व का अंधकार पहले ही नजर नहीं आएगा,
ऊपर से ये क्रोधादि रूप विषधर यहाँ पर मौजूद हैं, यानी सारी कषाएं इसके पीछे पीछे मौजूद। अरे वो मायाचार जो जीव करता है, जो जीव उस माया का आश्रय लेता है, उसके धीरे धीरे सारी तो कषाएं सामने आ जाती है। कौन सी कषाय से बचता है वो? कोई कषाय से चूकता है क्या? उस मायाचार को छुपाने के लिए सारे काम कर लेता, अथवा माया की सपोर्ट में वो सारी कषाएं कर। जैसे मान लो उसको कुछ छल ऐसा करना है तो झूठा गुस्सा भी दिखाएगा, झूठा मान भी दिखाएगा, झूठा ही लोभ भी दिखा देगा, कुछ और चीजें भी, सारी की सारी कषाएं उस मायाचार के साथ साथ। हालांकि अपन जानते हैं एक समय पर एक ही कषाय मुख्य होती है, लेकिन जैसे मायाचार कोई अगर करे, छल कपट करे, तो उसमें सारी की सारी कषाएं एक एक करके सम्मिलित होती जाती। वो कहते हैं ना, एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। तो वैसी बात है ये, एक मायाचारी आई तो उसके पीछे पीछे सारी कषाएं भी धीरे धीरे आ जाती, सब कषाएं आ जाती। ऐसा है, इस वजह से इससे तो डरना भैया, दूर से ही डरना। ध्येयम माया महागर्तान मिथ्या घन तमोमयात यस्मिन लीना न लक्षण, जिसमें लीन है, लीन माने उसमें छुपे हुए, अंदर बैठे हुए नजर नहीं आते, ऐसे सांप उसके अंदर बैठे हुए, उस गहरे गड्ढे में ये कषाय रूपी जो विषधर हैं ये सब उसमें बैठे हुए हैं और नजर नहीं आएंगे। इसलिए इस गड्ढे की तरफ मत जाओ, इस गड्ढे से भय खाओ, ये कहना है आचार्य देव। छंद के शब्द तो हो गए मेरे ख्याल से सारे का सारे। अही शब्द सांप के लिए है, महा यह लिखा ना, ये क्रोधादि विष माह, अही है वो, अही माने सर्प। चलिए अर्थ और भावार्थ पढ़ता हूं। इसमें ये भावार्थ और ये उल्टे सीधे हो गए, कोई बात नहीं, मैं पढ़ता हूँ। अल्प हु कपट महा मोटे गुणनी को हते है, जैसे घने दूध को कणिका मात्र हु विष दूषित करे है। कि थोड़ा सा भी कपट है वो बड़े बड़े गुणों का भी नुकसान कर देगा, बड़े बड़े गुणों को भी खत्म कर देगा। जरा सा कपट, जरा सा मायाचार तेरे बहुत बड़े बड़े गुणों को भी समाप्त कर देगा। कैसे? कि जैसे वो कढ़ाई भर के दूध हो, उस पूरे दूध को विष की एक बूंद ही नष्ट करने के लिए काफी है, उस पूरे दूध को जहरीला बनाने के लिए एक बूंद ही काफी है। वैसे ही पूरे जीवन पर कलंक लगाने के लिए, पूरे जीवन को मलिन करने के लिए ये मायाचार का एक जरा सा काम ही काफी। देखो मारीच जो रावण का मंत्री, ताका यश कपट करी कनक मृग होने ते मलिन भया। स्वर्णमयी हिरण बनना था वो, मायामयी, ऐसा मायामयी हिरण होने के कारण उसका सारा का सारा यश मलिन। कोई उसके अच्छे कामों की, उसके चरित्र की कोई प्रशंसा नहीं कर, सारे के सारे गाली देते हैं कि अरे ये इसने मायाचारी करी, इसकी वजह से वो सीता जी का हरण, है ना, सबके सब वही देखे। अर राजा युधिष्ठिर का अति निर्मल यश, सो तिनके मुखते ये वचन निकस्या, जो अश्वत्थामा हता न जानिए नर या कुंजर। नहीं पता कि नर या कुंजर, ऐसा कह दिया साथ के साथ, अश्वत्थामा हता नहीं मालूम नर या कुंजर। सो या मायाचार के वचन करी राजा युधिष्ठिर मित्रनी में लघु भय, अपने जो उनके प्रिय रावण का, हाँ अन्य मत में तो यही आता है कि मरीचि मंत्री था, वो है तो सही अपने उसके लंका क्या बोलते हैं अपना रावण जी का जो ढोल है, मेला मैदान है वहां बने हुए हैं ना, उसमें रावण का पूरा परिवार बना हुआ है हमारे यहाँ, है समझ, वहाँ हमेशा रावण दहन होता है। हाँ मारीची भी है वहाँ, मारीची का भी एक पुतला बना हुआ है वहाँ। अब बताओ, हाँ लिखा हुआ है उसपे शायद वो गधे का मुंह या कुछ ऐसा लगा रखा। हाँ हिरण, हिरण, गधा नहीं है वो, हिरण है वो। अब वो बनाने वालों ने पत्थर का ऐसा बनाया जो गधे जैसा दिखता है वो हिरण। तो हिरण जैसा तो मारीची लिख दिया उसपे, और कुंभकर्ण मेघनाथ वगैरह वो सारे के सारे उनके नाम लिखे हुए हैं। रावण दरबार कहलाता है। हाँ। नहीं वो तो रोड से ही दिखता है अपने को। इंदौर जाते हैं तो रोड पे ही नजर आता है। हाँ
सो या मायाचार के वचन करी राजा युधिष्ठिर मित्रनी में लघु भय। तो प्रणयी आया था ना, प्रणयी, प्रणयी शब्द आया था दूसरी लाइन में, प्रणयी लघु राशिद, कि प्रणयियों में यानी कि अपने प्रेमियों में जो अपने चाहने वाले मित्र जन थे, उन मित्र जनों के बीच में उनकी भी इज्जत गिर गई, ऐसा लघु हो गए। वैसे तो सब इनको बहुत ऊंचा मानते थे, धर्मराज कहलाते थे ये भी, धर्मपुत्र तो कहलाते थे, धर्मराज भी कहलाते, सत्यवादी युधिष्ठिर ऐसा। सो या मायाचार के वचन करी राजा युधिष्ठिर मित्रनि में लघु भय। ताते अल्प हु मायाचार बहुत गुणनी को हते है, कि थोड़ा सा भी मायाचार बहुत गुणों को हरने वाला है, नष्ट करने वाला। हो गया ना, इसका भावार्थ आएगा शायद। मायाचार महादुराचार है, बहुत खोटा काम है, करने लायक नहीं है, ऐसा ये मायाचार। मारीच मंत्री लघुता को प्राप्त भया, राजा युधिष्ठिर सारिखे अश्वत्थामा हता, या वचन कहवे करी लज्जा को प्राप्त भय। अच्छा, खुद को ही तो शर्म आई ना, जब तो धीरे बोला, फिर बाद का बात। ये मारीची मंत्री है, मारीची मंत्री लिख रहे हैं, तो ये मारीची वो ही मारीची है क्या अपना वो उनका? नहीं, ये पहले बताया था मैंने, महावीर स्वामी का जीव नहीं है ये। अच्छा। ये तो रावण के समय का है। हाँ, वो अच्छा, आदिनाथ ये के समय था, ये रावण के समय वाला मारीच। अच्छा, ये अन्य मत में ये प्रसिद्धि है इसकी, मारीच के नाम। क्या कह रहे हैं? 3 मारीची हो गए, 3 एक नमुची मारीची वो भी है ना, वो मंत्री थे ना 4, वो उनमें भी मारीची नाम है। नमुची था वो, तो मारीची थोड़ा था। बलि, नमुची, बृहस्पति, प्रहलाद, वो 4 मंत्री थे, वो तो नमुची था, मारीची नहीं। अपने तो 2 मारीची हैं, एक तो आदिनाथ जी का पोता जो महावीर स्वामी का जीव था, उसकी यहाँ चर्चा नहीं है। यहाँ पे तो रावण का मंत्री जो कहलाता है अपने मत में, यहाँ पे तो शायद नाम आया, जाने नहीं आया क्या पता, आया है, उत्तर पुराण में आया है ना। तो कुछ भी था, रावण का सहयोगी था वो मरीच। ये थोड़ी मोक्ष गया, भी नहीं गया ना मोक्ष, पता नहीं, ये देखना मतलब ध्यान में इसका तो नाम नहीं आता, मोक्ष में नाम नहीं आता इसका। अपन निर्वाण सुना कांड नहीं, पढ़ते उसमें नाम नहीं आता इसका। तो गिने चुने आते हैं, निर्वाण कांड में तो बहुत कम लोगों के नाम। बाकी पद्म पुराण वापस से पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि ये गए थे कि नहीं गए थे, शायद नहीं भी गए। भैया, हाँ, ये उस समय भी जैसे आचार्य देव को उदाहरण जैसे ये अन्य मत के दिए, तो क्या मतलब उस समय भी लोगों की यही थी कि मतलब वही दिमाग में था लोगों के? देखो, नहीं, वो था ना, लोगों में प्रचलित था, इसलिए उदाहरण ऐसा देना पड़ता आचार्य देव। इससे ऐसा मत समझना कि अपने आचार्य वैसे ही मानते हैं। नहीं, तो क्या करें, लोग में प्रसिद्धि है। आज उस समय भी लोगों के दिमाग में मतलब वही चीजें थी, मतलब कि ये ऐसा होता है, ऐसा। दूसरे ग्रंथ भी तो लिखे गए थे ना, अन्य मत के ग्रंथ भी थे ही सही, वाल्मीकि रामायण तो है ही पुरानी, तो वो प्रचलन में आई, और दूसरे भी कुछ ऐसे ग्रंथ प्रचलन में आए, तो उस वजह से लोगों के दिमाग में वो बैठा हुआ। कर सकते, संख्या ज्यादा उनकी है, तो अपने जैनों के दिमाग में भी किसी के रह सकता है ऐसा, जैसे अभी भी जैन लोगों के दिमाग में कुछ ऐसा बैठा हो, तो उस समय पे भी बैठा है, उसमें क्या भाई। महाभारत भी पुरानी बताते हैं, है ना, वो वेद व्यास पुराना ही हुआ है, तो उसने भी उसके, ये तो अपना 1200 साल पुराना ग्रंथ है, इससे पहले लिखी जा चुकी थी शायद। हालांकि महाभारत एक अकेला ग्रंथ नहीं रहा, वो अलग अलग समय पर अलग अलग लोग उसमें और प्रसंग जोड़ते गए, ऐसा हमने पढ़ा है। जब भी संस्कृत साहित्य पढ़ा हमने, इसका इतिहास देखा, वेद व्यास ने इतनी बड़ी नहीं लिखी थी, 1 लाख श्लोक प्रमाण है वो अभी जो उपलब्ध है। अभिषेक भाई, तुमने पढ़ा होगा ना, ये अलग अलग बाद में जो और कभी भी उसमें अपने प्रकरण जोड़ते गए, ऐसे कर करके वो 1 लाख श्लोक प्रमाण हुई है। मूल में इतनी कहानी नहीं थी उसमें, ऐसे वो प्रचलन में आ गया, अन्य मतों में भी प्रसिद्धि हो गई, और जो जैन अपने शास्त्र नहीं पढ़ते थे, तो उनके भी दिमाग में वही बातें घुस गई, क्योंकि मेजोरिटी का असर तो पड़ता ही है ना। मैं जिन लोगों के बीच में रहूंगा, तो उनकी बातें सुनने को मिलेगी, तो मेरे दिमाग में भी वही भरा है। अब आचार्य देव को इसीलिए वो उदाहरण लेने पड़ते थे, क्या क्योंकि लोक में प्रचलित है। अभी मान लो, वो तो बाद में, पांडव पुराण तो अलग है। हाँ,
तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें। इसमें अपन पढ़ चुके हैं 8वें अधिकार में, क्या देखा था ना, प्रथमानुयोग में कई बार अन्य मत के प्रसंग भी लेने पड़ते हैं, तो उसका आशय ऐसा मत समझ लेना कि उसकी प्रशंसा कर रहे हैं या उसको सही सिद्ध कर रहे हैं। वो तो कोई उपमा देनी हो या कुछ ऐसी युक्ति पूर्वक बात बनानी हो तो वैसा कथन किया जाता है, ऐसा है। देखिए, मारीच मंत्री लघुता को प्राप्त भया, है ना, मायाचार महादुराचार है, मारीच मंत्री लघुता को प्राप्त भया, राजा युधिष्ठिर सारिके अश्वत्थामा हतर, या वचन कहवे करी लज्जा को प्राप्त, उनको खुद को शर्म लगी। अश्वत्थामा हतो, ये तो जोर से बोला, लेकिन नरो व कुंजरो, ये धीरे क्यों बोला? धीरे क्यों बोला? खुद के मन में भी शर्म थी ना, खुद को बोलने में शर्म आई होगी तभी तो धीरे बोला होगा, नहीं तो बोल देते ना तेज, उसमें बोल देते तेज आवाज में, कि उनको खुद को भी शर्म सी लगी कि अरे ये वाक्य मैं बोल तो रहा हूं लेकिन इसमें ये कपट की गंध आती है, और मैं ऐसा मतलब मन से ऐसे पापी नहीं थे वो, ये तो उस जीवन में उस समय का एक तत्काल का भाव आ गया तो वो काम बन गया, लेकिन उसका खेद था मन, लज्जा को प्राप्त हुए। अहो भव्य जीव हो, माया रूपी ओंडे खाड़े ते डरो, हे भव्य जीवों, इस माया रूपी ऊंडे गड्ढे, ऊंडा कहा जाता है अभी भी, इस ऊंडे गड्ढे से डरो, यह खाड़ा मिथ्या भाव रूपी महाअंधकारमयी है। ये जो गड्ढा है ये मिथ्यात्व रूपी अंधकार से भरा हुआ है, भयंकर अंधकार है, जा विषय लुकी रहे हैं क्रोधाधिक महादुष्ट सर्प, क्या लुक रहे हैं मतलब छिप रहे हैं। अभी भी बुंदेलखंड में तो लुकना ही बोलते हैं, छिपने को लुका छिपी भी कहा जाता है, हिंदी में ही कहा जाता है। बच्चे लुका छिपी तो खेलते हैं, लुका छिपी लुक रहे हैं, हिंदी में क्या किया, छिप रहे हैं कर रखा हुआ हिंदी में, हाँ छिपे रहते हैं, तो लुक रहे, जा विषय लुकी रहे हैं क्रोधाधिक महादुष्ट सर्प, जहां खाड़ा होई तहां अंधकार होई, जहां पे मायाचार का गड्ढा होगा वहां मिथ्यात्व का अंधकार भी होगा, हर में सर्प हो रहे और उसमें सांप भी रहेंगे रहे। इसलिए इस माया रूपी गड्ढे से डरो भाई, ये माया रूपी खाड़ा अति ओंडा है, जहां में मिथ्या रूप अंधेरा है, जहां में क्रोधादि सर्प रहे, उसमें ये बाकी सारी कषाएं भी रहती। मतलब देखो एक विचार और आता है, 3 प्रकार की जो शल्य है ना, 3 शल्यों में कौन सी कषाय का नाम? माया का ही नाम, माया मिथ्या निदान, ये 3 ही शल्य है ना। न क्रोध का नाम आया उसमें, न मान का नाम आया, न लोभ का नाम, माया का नाम। मायाचार ऐसी शल्य है जो अंदर ही अंदर दुख देती रहेगी, क्या आया समझ? ऐसी शल्य, और मिथ्यात्व के साथ तो है ही है, मिथ्यात्व अपना जुड़ा हुआ है उसके साथ, माया मिथ्या निदान 3 प्रकार की। तो मिथ्यात्व रूपी गहन अंधकार से व्याप्त ये माया रूपी गड्ढा और सारी की सारी कषाय रूपी सर्प इसमें छुपे बैठे, इसलिए इस खड्डे से तो दूर से डरो भैया, इससे दूर ही रहना, इसके नजदीक भी नहीं जाना, भूल चूक में अगर इसमें गिर गए तो बचना मुश्किल हो जाए, इसलिए इसको दूर से। ऐसा ये 2 छंद हुए है ना, तीसरा छंद और है मायाचारी के लिए। प्रच्छन्न कर्म मम कोपि न वेत्ति धीमा, ध्वंसं गुणस्य महतोऽपि मेति मंस्था, कामं गिलन्धवलदीधिति धौतदाहम्, गूढ़ोऽप्यबोधि न विधुं स विधुन्तु दहके। प्रच्छन्न कर्म मम कोऽपि न वेत्ति धीमान्, ध्वंसं गुणस्य महतोऽपि मेति मंस्था, कामं गिलन्धवलदीधिति धौतदाहम्।
गूढ़ोऽप्यबोधिन विधुं सविधुं तुदके। मेरे किए गुप्त पापों का अथवा हुई गुणों की हान, नहीं किसी को ज्ञात हुई ऐसा मत समझ अरे धीमान। धवल रश्मि से दाह जगत को धोता है यह चंद्र सुजान, हुआ राहु से ग्रस्त गुप्त होकर भी किसे न होता ज्ञान। बहुत बढ़िया यहाँ पे उन्होंने एक उपमा बिठाई है। देखो मायाचारी करने वाला क्या सोच के करता है कि किसी को पता नहीं पड़े, है ना, मैं जो कपट कर रहा हूँ, मैंने जो काम किया है कि किसी को मालूम नहीं चलेगा, ऐसा उसको लगता है। वो ये सोचता है कि किसी को पता नहीं चलेगा, मैंने बहुत होशियारी से कर लिया, है ना, मैं बहुत होशियार हूँ, बहुत होशियारी से ऐसा काम किया, मालूम ही नहीं पड़ेगा। कह रहे भूल में मत रहे भैया, तेरे द्वारा जो ये दुष्कर्म किया गया है, ये जो मायाचारी की गई है, अथवा जो गुणों की हानि की गई है, वो सब पता चलेगी। कैसे पता चलेगी ये बताओ? राहु नजर आता है किसी को? राहु किसी को नहीं दिखता, किसी को भी नहीं दिखता। राहु को अतनु भी कहा जाता। अतनु शब्द आया था पहले, आत्मानुशासन में आया था, अतनु भी कहा जाता है उसको, तो उसका कोई शरीर नहीं, नजर ही नहीं आता। लेकिन जब चंद्र का ग्रहण होता है तो सबको पता है कि किसने किया। ये राहु ने किया, ये काम राहु का है ना। किसी को नजर नहीं आए फिर भी पता चल गई ना सबको, इसलिए तू क्या सोचता है कि मैं सब होशियारी कर लूंगा और किसी को पता नहीं पड़ेगा? मैं कोई कपट का कार्य करूंगा और मैं ऐसा ये गुणों की हानि भी हो जाएगी तो भी लोगों को पता नहीं चलेगा। ये भूल में मत रहे। सबसे पहले तो अनंत सिद्धों को तो पहले ही पता कह रहे, लेकिन वो तो वीतरागी है। अब ये थोड़ा बहुत पढ़ लेता है ना तो इसको इतना तो पता चल गया वो तो वीतरागी, उनको फर्क ही नहीं पड़ता, इसलिए उनके बुरा मानने की बात ही नहीं। तो लोग बाग बुरा मानते इसलिए लोगों से डर के रहता। अरहंत और सिद्धों से कौन डर के रहता? नहीं तो कायदे से तो सबको पता है कि एक एक चीज अरहंतों को हमारी पता चल रही है, सिद्धों को हमारी एक एक बात पता चल रही है, हम क्या कर रहे हैं, ऐसी बात है। देखिए छंद देख, प्रच्छन्न कर्म मम, मम माने मेरा, मम प्रच्छन्न कर्म, मेरा छिपा हुआ कर्म, छिपा हुआ क्या? मायाचारी, मेरी जो छिपी हुई ये मायाचारी का कर्म है, को भी न वेत्ती, को अभी कोई भी न वेत्ती, नहीं जानता। धीमान, अरे धीमान, ये समझा रहे आचार्य देव, हमको संबोधन दे रहे हैं। ये बुद्धिमान जीव कि तू यूं मत सोच कि मम प्रच्छन्न कर्म कोपी न वेत्ती, अथवा गुणस्य ध्वंसम, ये जो गुणों का ध्वंस हुआ है, गुणों की हानि हुई है, महतो अपि, महान महान गुणों की भी जो हानि हुई है, अपि ही माँ इति मनस्था, कि तू ऐसा मत समझ, माँ यानी नहीं, इति माने इस प्रकार से कि तू ऐसा मत सोच कि तेरे जो बहुत बड़े बड़े गुणों की हानि हुई है, तेरे जो पहले अच्छे गुण थे उनका नाश हुआ है, अथवा तूने जो कोई प्रच्छन्न कर्म किया है, कोई छिप करके कोई मायाचार कपट किया है, वो लोग बाग वो कोई भी नहीं जानता। माँ इति मनस्था, ऐसा मत समझ। मनस्था माना समझ, आदेशात्मक वाक्य। माँ इति मनस्था, इति माँ मनस्था, ऐसा तू मत सोच कि तेरा कोई छिपा हुआ कार्य लोगों को पता नहीं चलेगा, तू पाप करेगा, तेरे गुणों की हानि होगी और लोगों को पता नहीं चलेगा। बिल्कुल भ्रम में मत रहे, सबको सब पता चल जाता है। अरे कितने दिन तक छुपता है झूठ? कोई मान लो किसी के बारे में झूठी बातें फैलाए, अनर्गल बात फैला देवे, और शुरू शुरू में चल भी जाए वो बात, कितने दिन तक चलेगा? आखिरकार तो सच सामने ही आएगा ना। मैं आपके बारे में अनर्गल कुछ भी कहने लग जाऊं, लोगों को पूरे देश भर में उटपटांग बातें फैला दूं आपके बारे में, लेकिन धीरे 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 जैसे जैसे वो लोगों को सच्चाई पता चलती जाएगी उसकी गहराई में जाके, तो आखिरकार तो झूठ का पर्दाफाश होता ही होता है ना। कोई झूठ बहुत लंबे समय तक नहीं चलता, बिल्कुल नहीं चलता, बात सामने आ ही जाती। इसलिए इस भ्रम में बिल्कुल मत रहना कि मेरा छिपा हुआ ये काम, मेरी जो मायाचारी है, मैंने जो झूठ बोला, या मेरे जो वो पहले तो बहुत गुणवान था और बाद में वो गुणों का नाश हुआ, किसी को पता नहीं चला। सबको पता चला, सबको मालूम पड़ जाता। कामम गिलन धवल दीधिति धौत दाहन, दाहम क्या कह रहे हैं? धवल दीधिति धौत दाहम, ये पूरे चार शब्द एक ही के लिए हैं, चंद्रमा।
धवल, धवल माने शुभ्र, जानते हैं। दीधिति बोलते हैं रश्मियों को, किरणों को। किसकी है धवल किरण? चंद्रमा की। और कैसी किरण है? धौत दाहम, कि जिन्होंने दाह को धो दिया है, दाह को समाप्त कर दिया। चंद्रमा की किरणें ऐसी है ना, शीतलता फैलाने वाली। तो धौत दाहम, तो ये पूरा नाम है चंद्रमा का क्या? धवल दीधिति धौत दाहम। ये गुणभद्राचार्य हैं, संस्कृत के विशेषज्ञ विद्वान। चंद्रमा के लिए पूरे 4 शब्द, पूरा का पूरा एक चंद्रमा के लिए नाम है। धवल दीधिति धौत दाहम कामम गिलन, कि वो बहुत ही समझ लो अत्यधिक, जो समझ लो उसको जो दबाया है उसने। एक तरह से ग्रहण जो होता है, चंद्रमा का ग्रहण होता है, पूरा चंद्रमा गायब हो जाता, सामने कुछ भी नहीं रहता। गूढ़ो अपी, गूढ़ है, छिपा हुआ है। कौन? राहु। राहु नजर नहीं आता, टेलीस्कोप से भी नजर नहीं आता, पकड़ में नहीं आता, है ना। राहु जो चंद्रमा का ग्रहण जिसके द्वारा होता है, वो राहु यूं नजर नहीं आता है कहीं पर भी, ऐसा गूढ़ है। गूढ़ माने छिपा हुआ। गूढ़ो अपी, देखो क्या लिखा है, विधुम स विधुन तुदह के न अबोधि। अबोधि मतलब किसने नहीं जाना, ऐसा। के न अबोधि, किसके द्वारा नहीं जाना गया। वो विधुन तुदह, विधु माने चंद्रमा, उस विधु को, गिलन मतलब निगलता हुआ, उस विधु को उसने बहुत चुपचाप निकला ना, क्योंकि राहु किसी को नजर भी नहीं आता है और एकदम से सामने आ जाता है। फिर भी वो राहु जो ग्रसता है उस चंद्रमा को, उसको चंद्रमा का जो ग्रहण लगाता है वो फिर भी विधुन तुदह, यानी विधु को तुदने वाला, विधु को ग्रहण लगाने वाला, विधुन तुद नाम है राहु का। राहु के लिए शब्द है विधु माने चंद्रमा, और विधुन तुद यानी राहु, ऐसा। विधुम गिलन, उस विधु को निगलता हुआ, स विधुन तुदा, वह राहु, के न बोधि, किसके द्वारा नहीं जाना गया। ये कैसा उदाहरण दिया आचार्य? अरे ऐसा दिया है कि तुम सोचते हो हमने बहुत छिप करके काम किया है तो किसी को पता नहीं चलेगा। सोचो, राहु तो हमेशा छिपा रहता है ना, फिर भी राहु वो चंद्रमा को जो चुपचाप ग्रसता है वो भी सब लोगों को पता चलता, और सबको मालूम पड़ जाता है ये राहु, ये राहु आगे सामने, चंद्रमा के सामने राहु आगे, इस वजह से चंद्रमा नजर नहीं। राहु भी चुप भी ग्रसता है लेकिन सबको पता चलता। ठीक समझना, अपनी जो मायाचारी है, जो छल कपट है, जो छिपा हुआ कोई कर्म है इस तरह का, वो राहु के समान समझना है। राहु को ऐसा लगे, हालांकि राहु को क्या लगेगा, राहु का एक विमान है देव का, तो वो ऐसा सोचे, मान लो कोई ऐसा सोचे कि मैं चुपचाप कर रहा हूँ, किसी को नजर नहीं आ रहा हूँ, तो पकड़ में नहीं आ, सब पकड़ में आ जाए। ऐसा ही होगा कुछ, जैसा भी उसका आकार है, जैसा भी वर्णन आया शास्त्रों में, वैसा समझ। काला ही बताते हैं इसलिए नजर नहीं आता, अत्यंत काला, बिल्कुल नजर ही नहीं आया ऐसा। तो गूढ़ो अपी, ऐसा छिपा हुआ वो विधुन तुदा, वो जो राहु है, वो के न अबोधि, किसके द्वारा नहीं जाना गया। सब लोग जान चुके हैं उसको, जगत में प्रसिद्ध है। हर महीने में, मतलब हर महीने में तो खैर वो तो अमावस की बात है, लेकिन जब भी वो चंद्र ग्रहण लगता है, साल में 2-1 बार तो लगता ही है शायद चंद्र ग्रहण। हाँ हाँ, चंद्र ग्रहण के किस्से आते तो हैं, कोई बात नहीं, तो जब भी आवे मालूम पड़ जाता है। ये राहु कितना ही छुपा हुआ रहे, लोगों को भले नजर नहीं आता हो, टेलीस्कोप से नजर नहीं आता हो, लेकिन फिर भी इसके बारे में सब जानते हैं कि नहीं जानते। तो इसलिए भैया मायाचार से बचना, इस मायाचार रूपी गड्ढे से बच के ही रहना चाहिए। केतु बताते हैं शायद, सूर्य ग्रहण केतु के द्वारा हुआ बताता है। वो तो होता तो यही है भाई, अपने सामने आ गया, अपने और उसके बीच में आ गया तो अपने को नजर नहीं आता, यही होता। जिस जगह पे वो नहीं हो, जिस एंगल पे वो नहीं हो, तो उनके नहीं लगता ग्रहण, है ना। अपने यहाँ तो ग्रहण लग जाता, अपने सामने हो तो सीधी बात है। जैसा भी आप बैठे हो और मैं इसके पीछे जाऊं तो ये बीच में आ गया, ये बीच में आ गया तो ये ग्रहण, बस। अरे सीधा सा उदाहरण, ये कैमरा, अब इस कैमरे और मेरे मुंह के बीच में ये हाथ आ गया, यही तो है। अब आपको तो दिख रहा है मेरा मुंह, इनको नहीं दिख रहा सामने वालों। वैसी बात है। हाँ, ग्रह है, इधर से उधर गमन होता रहता है। मुख्य बात वो नहीं है, मुख्य बात यह है कि कितना भी छिप करके करो वो पाप उजागर होगा ही होगा।
इसलिए प्रमेयत्व गुण पर भरोसा रखो कि प्रत्येक द्रव्य में एक प्रमेयत्व नाम का गुण है, किसी न किसी के ज्ञान का विषय बनेगा ही बनेगा। ये पाप से बचने में काम आता है। द्रव्य गुण पर्याय वाला पाठ आपने पढ़ा होगा, तो उसमें आखिर में ऐसी बात आती है, वो इनको जानने से क्या लाभ है। अभिषेक भाई पढ़ाई होगी ना बच्चों को, ये प्रमेयत्व गुण को जानने से क्या लाभ है, ये पता चलता है कि अपने को भी कोई ना कोई जान रहा है, इसलिए ये जीव पाप से बच जाए, इस डर से ही बचेगा। और कोई देख ले, कोई जान ले। देखिए अर्थ पढ़ता हूं। हे जीव, तू ऐसा संदेह मत रखे, जो गुप्त पाप मेरा को न जानेगा। बुद्धिवान हूं न जाने तो और कैसे जान। ये तो यूं मत समझ कि मेरे ये पाप कोई भी नहीं जानेगा। कोई बहुत बड़े बड़े बुद्धिमान भी नहीं पकड़ पाए मेरी गलती को, मैंने जो चालाकी करी उसको बुद्धिमान लोग भी नहीं पकड़ पाए, तो दूसरा क्या जाने। और मेरे मोटे गुणनी का यह पाप कैसे आच्छादन करेगा। मेरे गुणों पर, मेरे जो इतने बड़े बड़े गुण हैं, मैं अब उन गुणों के बीच में थोड़ा सा कोई ऐसा गलत काम कर भी दूं तो वो थोड़ी ना नजर आएगा लोगों को, तो मेरे गुण नजर आएंगे। कि तू ऐसा भूल के भी मत समझ। तोडरमल जी ने भावार्थ बहुत सुंदर कर दिया है। ये बात अलग ही निकल गया ये एक साथ, क्या कि किसी को ऐसे बहाना मिल रहा हो कि मैं तो इतना गुणवान हूँ, इतने इतने मेरे में गुण है, थोड़ा छोटा मोटा पाप भी अगर करूंगा तो इन गुणों में दब जाएगा। नहीं दबेगा, बिल्कुल नहीं दबने वाला, उल्टा और ज्यादा उजागर होगा, ये समझना। चंद्रमा सब तरफ से बहुत सुंदर है, अच्छी अच्छी किरणें है उसकी, शुभ्र धवल बिल्कुल, लेकिन वो कलंक जो लगा हुआ है उस पर वो ज्यादा दिखता है, तो ऐसा ही समझना है। मेरे मोटे गुणनी को यह पाप कैसा आच्छादन कर, ऐसा तू कदापि मति जाने, ऐसा तू रंच मात्र भी, ऐसा सोच भी मत। प्रकट देख, चंद्रमा अपनी उज्जवल किरणनी करी जगत के आताप को निवारे है, या पूरे जगत के आताप को, जगत की जो गर्मी है उससे निवारण, उसका निवारण करता है। चंद्रमा की किरणें शीतल कही जाती हैं, ठंडक प्रदान करने वाली कही जाती है। सो ऐसे चंद्रहु को प्रच्छन्न जो राहु सो आच्छादित करे है, या बात को सभी जाने हैं। सभी जानते हैं उस छिपे हुए राहु की इस करतूत को, इस छिपी हुई करतूत को सभी जान लेते हैं। ऐसा कौन जो यह बात को न जाने, कौन ऐसा जो इस बात को नहीं जानता, सभी जानते। इतना ही है ना इसमें भावार्थ, इसका इतना ही लिखा है यहाँ पर। तो ये मायाचार के संबंध में आचार्य देव ने यहाँ पर ये 3 छंद दिए। कुल मिला के माया का शायद दुखदाई है, और यही है बस, इसका इतना ही है, भावार्थ और अर्थ एक ही में। तो मायाचार से अपने को बच के रहना चाहिए, ये इन 3 छंदों का भाव है। अब आगे लोभ से संबंधित छंद आएंगे, वो अपन देखेंगे। एक सामान्य सूचना है, कल राजस्थान में नेट बंद रहेगा, हमारे एरिया में तो रहेगा, अपने जिले में, झालावाड़ जिले में नेट बंद रहेगा। वो परीक्षा है कुछ रीट वगैरह की, तो कल ये अपनी स्वाध्याय नहीं हो पाएगी। फिर भी आप एक बार कोशिश करके देख लेना, अगर चल रहा होगा तो स्वाध्याय करेंगे, नहीं चल रहा होगा तो फिर तो अपने आप ही बंद रहेगी, क्या कर सकते। चलिए छंद बोल लेते हैं एक बार। दिन की क्लास का क्या टाइम है? हाँ, दिन की क्लास का, दिन का तो वही है ना, 3:30 का ही तो टाइम है अपना, उसमें कहाँ चेंज कर रहा है। इसी चैनल पर। हाँ इसी चैनल, यही चलेगा, दोनों की एक ही लिंक रहेगी, जूम की और यूट्यूब की यही लिंक है। अब अलग अलग लिंक है, दिन वाली भी इसकी चलती, आज तो रहेगी और कल तो दोनों ही टाइम पे नहीं रहेगी। स्वर्णिम मृग के कपट भाव से यश मरीचिका हुआ मलिन, अश्वत्थामा हतो कहा स्वजनों में हुए युधिष्ठिर ही। कपट पूर्ण वटु वेशधार कृष्ण हुए हैं श्याम, अतः कपट का अल्प भाव भी दुग्ध राशि में जहर समान। महागर्त माया चरण सघन मिथ्या तम से व्याप्त, जिसमें छिपे हुए क्रोधादि विषधर रहते सदा अलक्ष। मेरे किए गुप्त पापों का अथवा हुई गुणों की हान, नहीं किसी को ज्ञात हुई ऐसा मत समझ अरे धीमान। धवल रश्मि से दाह जगत को धोता है यह चंद्र सुजान, हुआ राहु से ग्रस्त गुप्त होकर भी किसे न होता ज्ञान। चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो, भव के क्षण में हरो।
अक्षय अनंत निज सौख्य निधान पाओ, गाओ इसी के गीत गाओ। जिनवाणी स्तुति। माँ के घट माँ के घट जागृत दशा सोते दशा विघटी, जग रचनाधि सत जैसी रहत घटी। माँ के घट जितना दो जैसी जनवती माँ के घट माँ के घट माँ के घट जिन